कि अभी फसलें हमारी कटाई की ओर हैं। कहीं ना कहीं मक्का का क्षेत्र आज गुना जो है काफी बढ़ गया है। दूसरा, धान के क्षेत्र में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो इनके कटाई के बाद में खेत में बड़ी मात्रा में जो है, हम पराली की बात करें, डंठल की बात करें या फसल अवशेष की बात करें, खेत में हैं। तो कई जगह हम देख रहे हैं किसान भाई जो है इसमें आग लगा रहे हैं। तो इसमें आग लगाने से एक सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि हमारे मिट्टी के भीतर जो सूक्ष्म तत्व हैं वो तो जो है कुछ नष्ट हो ही रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं। जैसे कि अभी मैंने एक चीज आपको बताई थी कि फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये बड़ी मुश्किल से हमारे खेत में पनप पाता है और पूरे खेत में रहता है। तो ये फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाता है। यानी कि जो हम डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से फास्फोरस हमारे खेत में डाल रहे हैं, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि केवल 16% फसल इसे उपयोग कर पाती है, क्योंकि ये एक अगतिशील तत्व है। और अगर पौधे के जड़ क्षेत्र से बाहर रहेगा तो फिर ये तत्व पौधा ग्रहण नहीं कर पाता। और ये क्या करता है, फास्फोरस दूसरे तत्वों के साथ क्रिया करके कुछ कंपाउंड बना लेता है, कुछ यौगिक बना लेता है। और वो यौगिक जो होते हैं पौधे के किसी काम के नहीं होते। तो उन्हें तोड़ने के लिए कुछ बैक्टीरिया जो हम पीएसवी कल्चर के रूप में उपयोग करते हैं, वो मिट्टी में जब हम पहुंचाते हैं या प्राकृतिक रूप से भी कुछ खेतों में रहते हैं, तो वो हमें फसलों को उपलब्ध कराते हैं फास्फोरस को। तो ये नष्ट होने लगते हैं अगर उस खेत को गर्म किया जाए और जलाया जाए। ऐसे ही माइकोराइजा और कई तरह के लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं खेतों में। हो सकता है हमारे केंचुए हों, केंचुए को भी किसान का मित्र कहते हैं। मिट्टी को भुरभुरी बनाता है और पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है। मिट्टी के अंदर वायु के आवागमन को ठीक करता है, मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, कई तरह के काम है। जीवांश चीजों की बढ़ोतरी करता है, तो वो भी नष्ट होने लगते हैं। तीसरी चीज ये होती है कि जो हमारा पराली है, जो फसल अवशेष हैं, अगर उनको हम मिट्टी में ही रोटावेटर या हैरो के माध्यम से दबा दें, मिला दें, तो उससे जो जमीन के अंदर कार्बन की पूर्ति होगी, तो वो कार्बन फसलों के लिए एक वरदान साबित होता है। क्योंकि मिट्टी में कार्बन की जो मात्रा है वो 0.5 से 0.75 मध्यम और 0.75 से ऊपर उच्च होती है। लेकिन हमारे भारतीय मृदाओं में 0.5 से नीचे कार्बन पहुंच गया है। और कार्बन की कमी होने की वजह से एक CN रेशियो होता है, CN अनुपात, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। अगर ये अनुपात बिगड़ता है, ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से नाइट्रोजन और दूसरे पोषक तत्व जो है उनकी उपलब्धता मिट्टी में घटने लगती है। तो कहीं ना कहीं मिट्टी में किसान को फ्री में, कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम, अगर फ्री में कार्बन की उपलब्धता चाहिए है तो ये जो फसल अवशेष हैं ये कर सकते हैं। अब किसान का एक ये प्रश्न हो सकता है कि भाई इसके सड़ने गलने में कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगता है और खेत की हमें शुरुआत में अगली फसल बोना है, तो एक वेस्ट डिकम्पोजर आता है। आजकल पूसा वेस्ट डिकम्पोजर के कुछ इस तरह के पेस्ट के पैकेट आने लगे हैं जो पेस्ट रूप में होते हैं। पहले तो आते थे कि उनको गुड़ में घोलो, मिट्टी डालो, 7 दिन बना के रखो। आजकल रेडी टू यूज आ गए हैं। सीधे आप उसको पानी में घोलो, फसल के ऊपर स्प्रे कर दो और 15 दिन के अंदर ये इसको सड़ा देते हैं। उस स्प्रे करने के 2-3 दिन के बाद क्या करो, खेत की जुताई कर दो। आप अपने खेत की जो तैयारी करते हो, लगभग 15 दिन फसल बुआई में लग जाते हैं। 15 दिन के बाद आप कोई भी फसल लगा सकते हो। तो ये जो है बहुत तेजी से, इसके अंदर भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर। ये क्या करते हैं, इस तरह के जो अवशेष हैं फसल के, इनको डिकम्पोज करते हैं, विघटित करते हैं, सड़ाते हैं, जिससे कि जमीन में जो है क्या पूर्ति हो, कार्बन की पूर्ति हो। और कार्बनिक पदार्थ के अलावा बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी हमारे खेत में मिलते हैं। तो एक किसान भाइयों को, आप लोगों को यह भी सलाह देना है कि भाई जो अपने खेत में पराली है, जो फसल अवशेष हैं, उन्हें हमें जलाना नहीं है, उसका हमें बेहतरीन उपयोग करना है।